कोई भी आदमी, कोई भी आम आदमी खास कैसे बन सकता है जब तक उसके पीछे किसी ऐसे आदमी का हाथ ना हो जिसका दिमाग तेजी से चलता हो और सिस्टम की बारीकियों से जो सिस्टम की जानकारी है उस जानकारी को समझता हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश के चिटहेरा गांव में जमीन के फर्जीवाड़े में उत्तराखंड के जो नौकरशाह हैं उनके स्वजनों का नाम आने के बाद जो है मामला गर्मा गया है। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस ने इस मामले को बिल्कुल बड़े मुद्दे के रूप में जो है उठाना शुरू कर दिया है और इस पर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा, उन्होंने कहा है भाजपा सरकार के संरक्षण में भूमाफिया और नौकरशाही की मिलीभगत चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मिलीभगत से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन हड़पने का आरोप गंभीर है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भूमाफिया यशपाल तोमर के साथ मिलीभगत जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसकी भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही अगर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी की बात करें तो गरिमा मेहरा दसौनी ने भी पूरे बीजेपी के ऊपर एक वार जो है वो किया है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि भूमि हड़पने के इस प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र की कंपनी का नाम भी सामने आ रहा है। सरकार को इसकी भी जांच करनी चाहिए। तो ये पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि भूमाफिया और गैंगस्टर यशपाल तोमर आजकल हरिद्वार की जेल में बंद है। जमीन घोटाले के मामले में या जमीन को अवैध रूप से कब्जे के मामले में जो गैंगस्टर है यशपाल तोमर, उसको उत्तराखंड जो एसटीएफ है उसने जेल में डाला है, हरिद्वार की जेल में। और अभी 20 मई को यशपाल तोमर के खिलाफ नोएडा में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसमें यशपाल तोमर के साथ ही उत्तराखंड के 3 अफसरों के परिजनों का नाम भी शामिल है। इन 3 अफसरों के परिजनों के नाम के बाद जो है उत्तराखंड नौकरशाही में और उत्तराखंड की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि जब गैंगस्टर यशपाल तोमर हरिद्वार में जमीन के अवैध कब्जे का खेल खेल रहा था तब ये तीनों जो ऑफिसर हैं, ये जो तीनों आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी हैं, ये हरिद्वार में तैनात थे। तो ये 3 आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी कौन कौन हैं हम आपको बताते हैं। इसमें नाम जिनके परिजनों का आया है, जिन आईएएस अधिकारी के और आईपीएस अधिकारी के परिजनों का नाम जो है इस एफआईआर में दर्ज की गई है, जो एफआईआर जो है नोएडा में लिखी गई है, उसमें वो 3 आईएएस अधिकारी कौन हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं मीनाक्षी सुंदरम, आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम जो अभी पुष्कर सिंह धामी के सचिव हैं और सुंदरम जो हैं उत्तराखंड कैडर 2006 के आईएएस अधिकारी हैं और मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले हैं। इनके परिजनों का नाम भी इस एफआईआर में जो कि नोएडा में दर्ज की गई है उसमें शामिल हैं। दूसरे अधिकारी हैं ब्रजेश संत अभी जो हैं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं और 2006 के आईएएस अधिकारी हैं और ये मूल रूप से जो हैं अलीगढ़ के रहने वाले हैं ब्रजेश संत। इनके भी जो परिजन हैं उनका नाम जो है इसमें शामिल किया गया है। और तीसरे अधिकारी हैं राजीव स्वरूप जो वर्ष 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये तीनों अधिकारी के जो परिजन हैं इनका नाम जो है एक रिपोर्ट दर्ज की गई है नोएडा में यशपाल तोमर के खिलाफ और उस रिपोर्ट में जो है यशपाल तोमर के साथ साथ इन तीनों अधिकारियों के परिजनों के नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये अब देखने वाली बात है कि क्या इस मुद्दे को कांग्रेस
कहां तक ले जाती है, क्योंकि कांग्रेस जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है बीजेपी को घेर रही है। वही बीजेपी का कहना है कि चाहे किसी की कितनी भी पहुंच हो, चाहे कोई किसी भी पद पर बैठा हो, कानूनी रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर वो गलत है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर इन तीनों अधिकारियों के जो परिजन हैं वास्तव में अगर उनके खिलाफ दोष साबित होता है तो क्या उत्तराखंड सरकार में बैठे ये आईएएस अधिकारी, इनके ऊपर सरकार या बीजेपी सरकार क्या कदम उठाती है, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। क्योंकि जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से इस मुद्दे को भुना रही है, इस मुद्दे पर वो हावी हो चुकी है। और देखने वाली बात यह है कि वास्तव में इनके जो तीनों अधिकारी हैं, इनके परिजन इस पूरे विवाद में या इस पूरे मामले में किस हद तक शामिल हैं। देखते रहिए मुद्दा टीवी।